तो ये सारी प्रॉब्लम मतलब मुमरा से सॉल्व ही नहीं होगी। उस शहर को हमने ऐसे ऐसे संभाला है, तुम लोग मुमरा को बदनाम करो। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मुमरा कलवा मेजॉरिटी वोट्स मुस्लिम्स के थे, यानी एक मुस्लिम में बहुत बड़ा फैन बेस है। मेरा सबसे ज्यादा प्रचार अगर किसी ने किया तो बच्चों ने किया, साइकिल एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर। सबसे बड़ा इल्ज़ाम आप पे ही लगा है सर रिजर्वेशन। ये तो मैं आया वो तो रिजर्वेशन बचे है। कोई रिश्तेदार आ रहे किसी का कहीं से विजिट के लिए, सीधा मेन रोड पे आपको इतने बड़े बड़े कचरे के डंपिंग ग्राउंड्स मिल रहे हैं। ऐसा है कि कोई शहर बदलने में साल लग जाते, मालेगांव बदला क्या, भिवंडी बदला क्या। अभी मैं भी 16 साल का था, मेरी माँ जब से मैंने होश संभाला तब से मेरे को कहा, माँ कहती थी कि तुझे जब आना है तब घर आ, लेकिन दरवाजा में खोल। तो मैं कभी नशे में घर गया ही नहीं, क्योंकि माँ कॉलर पकड़ लेती थी, सुन लेती थी, सिगरेट के बू आई तो कान के नीचे आवाज मिलती थी। ये वीडियो हम आप तक लेके आ पा रहे हैं बकाला की हेल्प की वजह से। बकाला एक एप्लीकेशन है जो आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मुमरा में रहते हैं तो ये मुमरा की सबसे बड़ी पहचान बनने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि आप जो घर बैठे सामान मंगा सकते हैं ये एप्लीकेशन के अलावा और कहीं से नहीं मंगा सकते इतने फ्रेशनेस के साथ। और जो प्राइस हमें लगता है ना कि ऑनलाइन है तो शायद महंगा होगा, यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि प्राइस भी वही होगा जो आप मार्केट से खुद जाकर खरीदते हैं। बस फायदा ये हो जाएगा कि हमारी जो मेहनत लगती है वो मेहनत बच जाएगी और घर पे डायरेक्टली सामान आ जाएगा। तो अभी जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से बकाला ऐप, और अपने जो भी सामान है वो आप वहां से मंगा। सो लेट्स स्टार्ट सम। अगर हम सारी चीज़ें, सारे रिसर्च एंड मटेरियल को एक साइड रखें और उसमें से अगर ड्रॉ करेंगे आपको, अगर मिडिल क्लास है, गरीब है, तो उससे बाहर कैसे निकलना है, तो देयर आर ओनली 3 वेज। या तो आप अगर पढ़ाई बहुत अच्छी कर लेते हैं तो आप कुछ बन के बाहर निकल सकते हैं, ज़मीनें हैं, खेती-बाड़ी करके आप बाहर निकल सकते हैं, या तो फिर पैसा इन्वेस्ट करके, दिमाग लगा के, बिज़नेस करके आप बाहर निकल सकते हैं। बट इफ यू सी, ये तीनों रास्ते में मुमरा आज बहुत पीछे चल रहा है। और अगर ऐसे ही चलते रहा तो आप मुमरा का फ्यूचर इसके हिसाब से फिर आपके हिसाब से क्या ऐसे देखते नहीं हैं? लग रहा मुझे। मुंब्रा का टोटल डेवलपमेंट पिछले 20 सालों में हद से ज्यादा हो। लिटरेसी परसेंटेज बढ़ गया, ग्रेजुएशन परसेंटेज बढ़ गया, पीपल हु हैव डन कमर प्रोफेशनल कोर्सेज वो बढ़ गए। सो टोटल एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट इन मुंब्रा आई थिंक इज बेस्ट इन महाराष्ट्र, बिकॉज मुंब्रा का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, मुंब्रा में कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगा। ऐसा है कि मुंब्रा ऐसी लोकेलिटी बन गई है जो बंबई से खास करके लोग ये सोचते हैं कि अगर कहीं जाना है मुझे रहने को, मैं मीरा भाईंदर जाऊं, जोगेश्वरी जाऊं, इधर जाऊं उधर जाऊं, उससे अच्छा मैं मुंब्रा। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी मुंब्रा में अब अच्छा होने लगा है, स्कूल्स अच्छे आने लगे हैं। ऐसा है कि पुराना जो मुंब्रा था, जो कंप्लीट इलीगल स्ट्रक्चर्स में डूबा हुआ था, इलीगलिटीज बहुत थी, क्रिमिनलाइजेशन बहुत था, वो सब आस्ते 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 बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदल रहा है। तो शहर ऐसा ही बदलता है, शहर एक रात में कोई शहर नहीं बदलता। लेकिन अगर मैं आपको वन ऑफ माई स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल दूं, तो वो बहुत पढ़ने में ब्रिलियंट है, स्पोर्ट्स में उसका बहुत मन है, इंग्लिश वगैरह कॉन्वेंट स्कूल वाला, वैसे वो बाहर से पढ़ के मुंब्रा आया, वो शिफ्ट हुआ। अब वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया यहाँ के बच्चों को देख के, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम देख के, कि वो तंग आ गया। उसने मुंब्रा के बारे में ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे इतना गलत गलत लिखना स्टार्ट किया। उसको कितना कुछ समझाने के बाद ये समझ पाया कि इन चीज़ों को दिल पे नहीं लेते, अपने ऊपर काम करो कि आगे बढ़ सको। लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो आप अच्छी साइड बता रहे हैं, वो बुरी साइड उसको ओवर पावर कर दे रही है? नहीं नहीं, ऐसा है कि तुम्हारी सोच है। बाहर वालों ऐसा है कि कुछ भी बाहर हुआ, किधर भी हुआ, मुंब्रा में हुआ, अरे हमारा मुंब्रा का क्या लेना देना भाई।
मुंब्रा के आगे शील है, शील के आगे टाइगर है, ये बाजू में दीवा है। इलाके में कहीं भी कुछ भी हुआ तो हुआ मुंब्रा, बिकॉज ऑफ सर्टेन हिस्ट्री। जो कुछ चीजें इतिहास में हुई थी वो डब्बा लेके आज भी हम जी रहे हैं। ये मुमरा के वजह से या मुस्लिम के वजह से? ऐसा है कि दोनों है उसमें, कि एक तो अल्पसंख्यक लोग रहते हैं तो टारगेट करने में आसान हो जाता है, और साथ में ये नाम भी जुड़ा है। और इतना सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मुमरा में चेंज हुआ है, वो मुमरा के लोगों को, और जिन्होंने जो मुमरा आते हैं, जैसे अभी अपने पुलिस कमिश्नर आए, वो पुलिस कमिश्नर खुद आके बोलते हैं कि मैंने जो मुमरा देखा था वो मुमरा है ही नहीं अभी। आई टोटली एग्री कि बहुत कुछ चेंजेस हुआ है। तो ये ऐसा है कि कोई शहर बदलने में साल लग जाते हैं। मालेगांव बदला क्या? भिवंडी बदला क्या? नहीं बदला। पर मुमरा बदला ना, बदल रहा है और तेजी से बदल रहा है। मालेगांव भी बदल रहा है, भिवंडी भी बदल रहा है। पर जो हमको पुश मुमरा में मिला, मुमरा में एक्सेस अच्छे ओपन हो रहे हैं। जैसे स्टेशन हुआ, अभी बाईपास हुआ, अभी कालसे करके इधर से हम चले जाएंगे विक्रोली, विक्रोली से चले जाएंगे हम बम्बई। तो ये एक्सेस की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स अच्छा है। रियल एस्टेट में बढ़ावा आ गया। एक जमाने में 1200, 1400, 1800 में घर बेचे जाते थे, अब 6000 और 7000 का भाव मिल रहा है। तो यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज चेंज। तो ऐसा होता है तो फिर मेंटालिटी चेंज हो जाती है। अब मेंटालिटी जब चेंज होती है तो शहर बदल जाता मैं यही कह रहा हूँ ना, अब मेंटेलिटी शिफ्ट हो रही है, लेकिन वो जो अच्छे लोग हैं ना, वो इन बुरे लोगों में दबते जा रहे हैं। और वो है। ऐसा 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 आप भी मत बोलिए। अच्छे लोगों का काम ही होता है कि बुराई को हटा करके हम आगे बढ़े और लोगों को साथ में ले। हम अगर बुरा ही सोचते रहे कि नहीं नहीं, अगर बुरा ही होता है, तो ऐसा नहीं है। ड्रग्स कहाँ नहीं बेचे जाते हैं? चलो मेरे साथ, मैं घोड़बंदर रोड, पोखरन रोड, अच्छी अच्छी सोसाइटियों के बाहर ड्रग्स दिखाता हूँ। पर हम नाम लेते तो सिर्फ हमारे ही लोकेलिटी का लेते हैं, क्योंकि हम बाहर की दुनिया देखते ही नहीं। हम भी हमारी आंखें खोलनी चाहिए कि हमारा शहर कितना बदला है। हमारे जी में, सीए में, ऐसे एग्जामिनेशंस में हमारे बच्चियां टॉप कर रही है। और क्या बदलाव चाहिए हमको? हमारे बच्चे अंडर 19, अंडर 16, अंडर 14 में क्रिकेट में एमसीए में सिलेक्ट हो रहे हैं। और क्या चाहिए हमको? ऐसा है कि थिंग्स डू नॉट चेंज ओवरनाइट। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। हमको उस शहर को हमने ऐसे ऐसे संभाला है, ऐसे कुछ 20 सालों में एक दंगा नहीं होने दिया उस शहर। लोगों ने लाख कोशिशें की, और ऊपर वाला का शुक्र अदा करता हूँ और लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोगों ने भी संयम नहीं छोड़ा। कितने भी भड़काने के बाद लोगों को जब मालूम पड़ता है कि नहीं है, ऐसा नहीं है, लोग पीछे हट जाते हैं। दिस चेंज ऑफ मेंटालिटी इज द मेन थिंग दैट इज हैपनिंग इन मुंबई, एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो ये इलेक्शन के टाइम पे, अभी जो पिछला विधानसभा का इलेक्शन था, तो यही सारे टॉपिक्स पे हम लोग ने इलेक्शन लड़ा। Election is something different than the 5 years after election is something different. Elections are fought for 12 days. You do not fight an election for continuous 5 years. Those who have fought elections against me and their so-called workers are not my enemies. They also live in the same locality. They need water, they need road, they need electricity, everything they need. That is to be given by the person who is elected. लेकिन हम ये सोचने लगे ना कि अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज में, आप एक्स में हैं, मैं वाई में हूँ, तो वी आर एनिमीज। हम बात भी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट सिट टुगेदर एंड डिस्कस। This is what just a shift in political wisdom. I am not an enemy. I disagree with you. I disagree with your ideas, your ideologies. I am not an enemy. लेकिन हम ये दुश्मन बन के खेल रहे हैं। इट्स 1 वर्सेस 1 होते जा रहा है।
is everybody's ideology, everybody's हम बच्चे अगर इफ आई टॉक अबाउट कॉलेज में पॉलिटिक्स इज बिकमिंग एन इंटरेस्टिंग टॉपिक ज्यादातर मैं कॉलेजेस तो में। कहता हूँ कि कॉलेज में पॉलिटिक्स होना चाहिए, चुनाव होने चाहिए, लीडरशिप डेवलपमेंट वहीं से होती है। आई एम अ कॉलेज प्रोडक्ट। मैं कॉलेज में इलेक्शन लड़के यहाँ तक पहुंचा हूँ। And I feel very sad that Maharashtra has no college politics, no university politics. तो जो जिसमें एक क्लास है, लीडरशिप करने के जो हुनर है, वो मारा जाता है। बिल्कुल। फी राइज हो गई, कॉलेज में टॉयलेट बराबर नहीं है, कॉलेज में फैसिलिटीज बराबर नहीं है, तो एक स्टूडेंट लीडर का जन्म हो जाता है कि नहीं नहीं लाइब्रेरी चाहिए, नहीं 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 वो फ्लश फ्लश चल नहीं रहा है, तो फ्लश अच्छा करके दो। सी माइनर प्रॉब्लम्स है, लेकिन लीडर इज बॉर्न। सो द बर्थ प्लेस ऑफ गुड लीडरशिप वाज ऑलवेज अ कॉलेज, which is not existing in Maharashtra. मुमरा, वे वी कैन सी मुमरा। अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो नहीं, जस्ट टू बी फ्रैंक, इसमें इट्स नॉट योर रोल एज वेल। अगर हम इफ यू सी एज अ कम्युनिटी वाइज या फिर लोगों के तरीके से हम देखें तो वो लेवल का कॉलेज विजडम हम लोग अचीव ही नहीं कर पा रहे To see a change in Mumra, हैं। That- I would like to see the Gen Zs, the youngsters coming out and taking it over. आप उनके लिए आज भी हीरो फिगर हैं। अगर आप ड्राइव करेंगे तो जेंजीज विल टेक अ कॉल। See, basically, the youngsters should understand that politics is not a mode of commercial exploitation. तो employment guarantee scheme नहीं है. Politics is not employment guarantee scheme. You have to give lot of yourself, your time, your money, your energy. You have no family life. Now you saw me coming now. I went out to at around 9 o'clock. You have been waiting here since long hours. I couldn't deny you, though I'm tired. I have my responsibility. नहीं नहीं बच्चे लोग रुके हैं यार, मिलो उनसे। See, this is a class different style of functioning. I don't think anybody functions like this, and somebody else would have just walked in and told कि जरा बोल देना बच्चों को यार मैं बहुत थक गया। पर मुझे मालूम है आप भी परेशान है। You are also interested. Had you not shown interest, you wouldn't have sat here for hours together. You would have left. So I can't kill you. लेकिन अगर हमारी जनरेशन की जब इलेक्शंस में बात करें तो हमारे इलेक्शन से ऐसा लग रहा है कि वी कैन डू इन्फ्लुएंसिंग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हम गाड़ियां शो ऑफ कर सकते हैं, पैसा उड़ा सकते हैं एंड उससे इलेक्शन जीते जा सकते हैं। वेरी फ्रैंक, बहुत कॉलेज स्टूडेंट्स ये चीज से एग्री करेंगे, यही इलेक्शन। That elections is all about money now. The switchover इन मुमरा एज वेल। all over the country. Don't take Mumra, all over the country. The way things have changed in Maharashtra in last 5 years. A person like me doesn't believe that this is Maharashtra. People sold themselves for a price, which Maharashtra never thought about. Maharashtra always thought that a person like me always thought that Maharashtra is above all this. But it is so sad to see that people sold themselves for 50 crores, 100 crores, 300 crores, 200 crores. Corporators sold themselves for 2 crores, 3 crores, 5 crores. आपके साथ हुआ है? मेरे साथ हुआ नहीं हुआ is a different thing. But I have seen total Maharashtra. I don't limit myself to Mumra. I know the political scenario of the state. So I can largely speak on the state, not only. अगर यही सेम चीज को हम लोग कंटिन्यू करें तो अगर आपको लग रहा है कि ये चीजों से इलेक्शन अगर अभी जीता जा रहा है, अभी करा जा रहा है, अगर हटा दें अभी एक आइडियल केस सिनेरियो, तो इलेक्शन लड़े कैसे जाते हैं, जीते कैसे जाते हैं? Coming from you being a teacher, imagine yourself as teacher. See, the basic thing is the awakening amongst the masses. Masses ने ये सोचना चाहिए कि मैं अगर पैसा लूं और मैं मेरा नगर सेवक चुन के लूं, तो नगर सेवक तुम तो उसके दरवाजे पे जाओगे काम करने के लिए, तो दिल में यही सोचेगा कि इस बार इसने 500 लिए था, अगला बार 1000 लेगा, इसका क्या काम करना। उसके मन में डर होना चाहिए कि साला पैसा नहीं लिया आपने से गिरा डालेगा। अब ये डर मरते जा रहा है।
क्योंकि गली का दादा सौदा कर देता है, मेरे पास है ना 1200 वोट है। 100% सर। मैं वही, मेरी बात छीन ली आपने, वही बोल रहा था। गली का दादा सौदा कर देता है, 1200 वोट का मुझे इतना दोगे तो वो 1200 वोट गिरेंगे, और वो गिराता है। So it is for it has to be a mass movement. Why I am interacting with you is when I researched, when I spoke to people, I came to know that you are a good influencer. And I would like to, through you, go into the masses and strike here that boss, you can change. You can change. You can sit at home and change the city. You have given birth to me. So as the parent of mine, as the guardians of mine, I have the responsibility to change everything for you. But if I have purchased you, you lose your right. तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है फिर? अभी कि नहीं, नहीं, एज अ पॉलिटिशियन मेरे लिए ऑल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव कुछ नहीं है। मुझे खरीदना ही पड़ेगा। नहीं, नहीं, एज अ पॉलिटिशियन देखो एक बात बोलता हूँ, 80% of the people don't know what happens. They genuinely go and vote. They genuinely love Jitendra Awad. They genuinely love his work. एक 10% करप्ट मेंटालिटी के लोग रहते हैं जो पूरे राजनीति को और पूरे समाज को बदनाम करते हैं। अग्री। कुछ लोग मुमरा में ऐसे हैं जो सुबह 7 बजे उठते हैं, प्रॉफिट मार्केट जाते हैं, अपना दिन भर का धंधा करते हैं और रात को 8 साढ़े 8 बजे घर आके सो जाते हैं। बदला हुआ मुमरा उनके नजर के सामने है। वो किसी के बहकावे में कभी नहीं आते, एंड दे आर द रियल वोटर्स। ये गले की टपोरी कुछ नहीं कर सकते। आज हो रहा है ना सर? आप मेरे को लगता नहीं, है बट इफ मोस्ट ऑफ एनी पार्टी, कोई भी पार्टी का कार्डर देखो, आप किसी लीडर को चुन रहे हैं, उसके सब जो बाकी जो टीम मेंबर्स है आपने कभी चेक ही नहीं किया। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स आर हैविंग दिस प्रॉब्लम। उन आपने एक अच्छे इंसान को चूज किया, आपकी कोई गलती नहीं। अब उस इंसान ने ऐसे टीम मेंबर्स को चूज किया है जिसको लोग ही नहीं पसंद करते, वही लोगों को चुन रहे जो आप बाइक पे बैठे हैं, जो आवारागर्दी कर रहे हैं। कैसा है, this hooliganism is now a part of Indian politics. That is what I said. Now there is a changeover. देखो ये देश के राजनीति की ताकत ये है कि फटा हुआ सदरी पहनता था राजनारायण, फटी हुई सदरी, उसने इंदिरा गांधी को हराया था। जिसको कोई पहचानता नहीं था, जिसके खीसे में 5 रुपये भी नहीं थे, ऐसे जॉर्ज फर्नांडिस ने टाटा और एसके पाटिल जो कांग्रेस का बॉस था उसको हराया था। ये देश के राजनीति में ऐसे ऐसे मोड़ देखे हैं कि मुझे ये भारत की जनता पे बहुत ज्यादा भरोसा है। ठीक है, अभी धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बहुत ज्यादा बहकावे में आ गए लोग, तो ये भी दिन गुजर जाएंगे। एंड आई एम होपफुल ओनली फॉर वन सेक्शन, एंड दैट इज यंगस्टर्स। हमने यंगस्टर्स को फ्री छोड़ा ही, बट हमने उनको फ्री छोड़ा ही कहाँ है? हमने उनको फ्री नहीं छोड़ा है। मोबाइल है, अगर हमारे बेसिकली ये सब पासिंग फेज है। मोबाइल नाउ हैज बिकम, आई डोंट नो कौन से उसको क्या टर्मिनोलॉजी में दिया जाए, but mobile will spoil a generation and the future of the next generation before we realize that we are in a trap. And I am shocked when I see Instagram. If I am thinking something, within second it reflects on the Instagram. I don't know how, but then that is how mind. ये क्वेश्चन इंस्टाग्राम के जो एक टीम मेंबर हैं, लीड मेंबर, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ये इंसान ये सोच रहा होगा। So that is what I'm saying. कि ये जो it's a bad mind game. It's a bad mind game. And now even parents feel happy कि my kid is क्या गेम खेलता है यार, वो मोबाइल पे क्या मेरा बच्चा गेम खेलता है। क्योंकि बच्चा गेम खेलता है, माँ उसकी कोई तो भी सीरियल देखती रहती है,
और वो आप दूसरे रूम में क्रिकेट की मैच देखते रहता है। मैं तो हमेशा पब्लिक स्पीचेस में कहा है, कहीं ऐसा ना हो कि खाने के टेबल पे बुलाने के लिए बच्चों को मोबाइल किया जाए। बेटा खाना तैयार है, आजा। जो कम्युनिकेशन है, संवाद, वो ही मरते जा रहा है आस्ते आस्ते। हम आंख में आंख डाल के जब तक बात नहीं करेंगे तब तक हम अपने को अपनापन महसूस नहीं करते हैं। तो एज अ लीडर तो ये कम्युनिकेशन स्किल कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है? अरे कम्युनिकेशन स्किल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन एवरीबॉडीज लाइफ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मुझे अच्छे से बात करना आता है, आई कैन कम्युनिकेट टू मासेस, मैं भीड़ से बात कर ले रहा हूँ। और क्या क्या क्वालिटीज मुझे एज अ पॉलिटिशियन मुझ में डेवलप करनी चाहिए? देखो ऐसा पॉलिटिशियन में कुछ बहुत सारी क्वालिटीज चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। डेडिकेशन, डिवोशन, हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट इज व्हाट यू रिक्वायर। पार्टी की आज तरफ तो या कमिटमेंट कुछ है ही नहीं। मैं आज का इधर बैठा हूँ तो कल मैं इधर बैठता हूँ। कल मैं गांधी जी की विचारधारा में बैठा था, आज मैं नथुराम जी की विचारधारा में बैठा हूँ। अभी नथुराम गोडसे को भी नथुराम जी बोलना पड़ता है भारत में। ये तो हालत हो गई भारत। एक हत्यारा, इस देश का पहला एक्सट्रीमिस्ट, 78 साल के बूढ़े को मारने वाला, आज उसकी उसकी पूजा करते हैं हम भारत। ये स्विच ओवर हो रहा है ना। ये स्विच ओवर को खत्म करने के लिए हमको नौजवानों को बोलना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाई आई एम सिटिंग विथ यू। कैसे समझा सकते हैं? दिस इज हाउ। आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे समझा सकते हैं आप, बोलिए। मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ कि बॉस ये ऐसा नहीं है। हाउ मेनी पीपल डू रीड अबाउट गांधी नाउ? पीपल डोंट रीड गांधी नाउ। गांधी इज अ फॉरगॉटन, आई डोंट नो, फॉरगॉटन ह्यूमन बीइंग इन दिस कंट्री। कैन नॉट ये हमारे स्कूल्स में सिखाया कहाँ जा रहा है लेकिन ऐसे? सी बेसिकली द सिस्टम। आपको याद होगा ना, एनसीईआरटी में गांधी जी को हटा दिया गया है बहुत सारी जगहों से। Gandhi will not be there in next 20 years in this country only. That is what I am saying. The dangerous turn in Indian politics is so bad that if the youngsters don't awaken today, our democracy will not survive. It is for the survival of the democracy that we have to fight now. Power politics is a different thing now. We are fighting for the survival of our democracy itself. Your votes are being manipulated. What are you talking about? कोइंसिडेंटली ऐसे ही हुआ था। स्टार्टेड में, जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, मैं यही थॉट्स अपने रख रहा था। ये सब बहुत डीमोटिवेट हो गया कि मतलब लोग देख ही नहीं रहे, पसंद ही नहीं कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग समथिंग पॉजिटिव और कोई भी ऐसा हैरा गैरा आ रहा है, वायरल हो जा रहा है। देन आई वॉच दो वो गांधी की मूवी, अगर आपने देखी होगी तो 2 साल तक वो इंसान सिर्फ लिखता ही रहा। नो ऑडियंस, नथिंग, पेपर लिखता रहा, लिखता रहा, लिखता रहा, लिखता रहा, लिखता रहा। 2 साल के बाद एक बार जब लोगों ने पढ़ना उसको स्टार्ट किया, बूम, वायरलिटी का जो पहला कॉन्सेप्ट है ना, वो गांधी जी ने इंडिया में लाया। बेसिकली चंपारण उनका पहला आंदोलन। नेवर एक्सपेक्टेड। वो उनके लिए वो लीड करना एक्सपेक्टेड ही नहीं था। लेकिन उस आदमी ने इस देश को एक सपना दिखाया कि तुम्हें आजाद हो सकते हो और आजादी के लिए लड़ना पड़ेगा। एंड ही न्यू इंडिया सो वेल दैट अगर मैं इनके हाथ में हथियार दे दूंगा, तलवार दे दूंगा, तो ये अपने आप में ही लड़ते रहे। हम्म। द बिगेस्ट वेपन ही यूज वाज नॉन वायलेंस, माइंड गेम। इन्हें दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जिस राष्ट्र पे राज कर रही थी, वो सोच भी नहीं सकते कि बिना हथियार के हमको हराया जा सकता है। हरा दैट टू गो। सो दैट इज व्हाट गांधी वाज एंड वी आर फॉरगेटिंग हिम। लेकिन इसको इजी लैंग्वेज में अगर मैं कॉलेज, लेट्स से मैं एक कॉलेज चला रहा हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि मेरे कॉलेज के बच्चे वो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करें, वैसे आगे बढ़े, मेरी कम्युनिटी आगे बढ़े, तो वो क्या क्या मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। आई हैव ऐसा नथिंग टू डू। लगता है आपने को, देखो एवरी टाइम यू हैव टू ट्राई, यू कैन गिव अप। समटाइम्स आई को कम होम रिजेक्टेड, नेग्लेक्टेड, डिजेक्टेड, फ्रस्ट्रेटेड, एंड आई गो अप एंड से ये साला छोड़ दो यार, मरने से पहले क्या करने का ये। और नेक्स्ट डे आई अगेन वेक अप विद अ न्यू होप, फ्रेश एयर, कि नहीं करना पड़ेगा।
कि कुछ करना पड़ेगा, यही तुम्हें जिंदगी का रास्ता दिखाता है। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। अगर उम्मीद ही छोड़ दोगे तो फिर जिंदगी की मजा ही नहीं है। अभी आपको क्या उम्मीद है, मतलब वापस बदलेगा, बदलाव आएगा, लड़ते रहेंगे। महाराष्ट्र में एनसीपी, एसपी? एनसीपी, एसपी ये सब नहीं है। पहले सेव डेमोक्रेसी, सेव योर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज इन डेंजर। योर ब्लडी इलेक्शन कमीशन इज सोल्ड आउट, इट हैज बिकम अ पपेट। लेकिन मैं ये कॉन्सेप्ट कितने लोगों को It पता है? was given birth by through constitution by Bhimrao Ambedkar, the father of Indian constitution. It's a hope that it will remain independent, and they will, after every 5 years or in every election, they will play a non-biased role, a non-political role, and hear to the voice of the masses, and then a government is elected. Here, everything is managed today, manipulated today by election commission. You cannot ask questions. The basic strength of Indian democracy or any democracy is that I can ask questions. Today, that basic right is being stopped to ask questions. हमारे इलाके में भी तो हो रहा है सर। ऐसा नहीं है। लोग मुझे तो कुछ भी बोलते हैं यार, कुछ भी आना चला। आपके पार्टी वाले बाद में जाके उनको सुना देता है फिर। नहीं, वो अलग बात है। जितेंद्र रावत ने किसी को उल्टा जवाब दिया, कोई बोल देवे, मैं तो किसी की भी सुन लेता हूँ। लेकिन आपकी नहीं तो सुन। गालियां देते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे जाओ, मेरे फेसबुक पे जाओ, मेरा कोई इंटरव्यू आता है तो नीचे पढ़ो। लेकिन आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना, आपकी टीम है। ये तो ऐसा है, पीपल एक्सप्रेसिंग देयर थॉट्स इज देयर थॉट्स। हर थॉट पे मैं कंट्रोल करने वाला कोई शहंशाह नहीं। लेकिन हम जब कट्टरता नहीं होनी चाहिए की बात कर रहे हैं तो वो हम पे भी तो खुले- क्या है ना। खुलेआम बोलता हूँ कि भाई कट्टरता होनी नहीं चाहिए, ना सोच में होनी चाहिए, ना आपके बर्तन में होनी चाहिए। आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में ही कट्टरता नहीं होनी चाहिए। राजनीति में तुम्हारा पॉलिटिकल इमेज एनिमी नहीं होता है। देयर कैन बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी, यू आर नॉट माय एनिमी। ये जो एनिमी का कंसेप्ट डेवलप हो रहा है, ये पिछले 10-15 साल में डेवलप हो गया, एंड दैट particularly after 2014. ये बोलना जो डर है, आज सोच समझ के बोलना पड़ रहा है, दैट इज द फियर। Where people, you talk on normal call, do you talk? किसी से भी बात करो, ये फेस टाइम पर फोन कर, ये व्हाट्सएप पे आ, क्यों? People have lost faith कि मेरा कॉल रिकॉर्ड हो रहा है यार। अच्छा, इसीलिए आप व्हाट्सएप कॉल इस्तेमाल करते मेरे को तो किसी पे भी कॉल करो, मुझे कुछ फर्क नहीं गिरता है। मैं कोई पाकिस्तान का एजेंट नहीं हूँ, ना मेरा कोई एक्सट्रीमिस्ट से संबंध है। अगर मेरे संबंध है तो बहुत ओपन है। मेरा मेरा पूरी किताब है अपनी यार, पूरी किताब है। फिर भी अगर ऐसा देखा जाए कि बहुत सारी चीजें तो सीखी जा सकती हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि टेक अ लीड। आपकी टीम मेंबर्स में बहुत सारी चीजें हैं इसकी वजह से लोग नाराज हो रहे हैं, तो वो चीजें अगर मुझे हैंडल करना है, अगर मुझसे कोई नाराज हो रहा है तो आप कैसे हैंडल करते हैं? ऐसा है कि कोई भी मुझे अप्रोच करे तो अनटिल एंड अनलेस ही इज फुल्ली सेटिस्फाइड, मैं उसको छोड़ता ही नहीं। माय पीपल लव मी। रात को 2 बजे भी कॉल किया कि साहब मुझे केएम हॉस्पिटल में हेल्प चाहिए, तो उसको आधे घंटे में केएम हॉस्पिटल में हेल्प हो जाती है। मैं ये नहीं सोचता हूँ 2 बजे रात को तूने फोन कर लिया। बेसिकली every individual has his own way of thinking and own way of approach, and your supporters are supposed to follow you. My leader is Sharad Pawar. He doesn't give me a tuition every day, but I know what he likes and what he will not like. If I give a hate speech tomorrow, and after 2 hours, I'm sure he will give me a call. Hey, what are you up to? What are you doing? आप ये करते हैं अपने लोगों के साथ? And till date, you can take it from me, I'm still scared of it. I'm a leader of myself today. I'm my own constituency. I am getting elected. But I will never forget that I'm sitting here. I can talk. People recognize. Behind me is a fatherly figure called Sharad Pawar. This is what people have forgotten.
कि जिस बाप ने जन्म दिया वो बाप को ही भूल जाते, और बाद में ये कहने लगते हैं, अरे उसका क्या लेना देना था, मैं था। मैं नहीं मानता। मैं आज भी कहता हूँ, मैं जो हूँ, जिस जगह पे हूँ, मेरे पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान है। मेरे माँ बाप तो है ही, but my creation is my leader's efforts and whatever he has put in. आपको भी तो कई लोग, कितने लोग ऐसा मानते थे कि आप ही उनके सब कुछ हो। आज वो आपके साथ नहीं है। कौन? बहुत लोग हैं ऐसे सर। well, ठीक है ना, अपना अपना चॉइस है। भारत के राजनीति में जो बदलाव आए हैं, उन बदलाव को देखते हुए आज ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो हो सकता है मेरे साथ नहीं हो। इसका स्वीकार करना सीखना पड़ेगा। मुझे तो बहुत आपने लोगों पे भरोसा करना कम कर दिया है। कैसे भरोसा करें किसी पे? जो अपने हैं कल सुबह पराये हो जाते हैं। फिर अकेले तो वैसे भी नहीं लड़ सकते हम तो। ये तो जिंदगी की अब कहानी हो गई है ना, ये जिंदगी की सच्चाई हो गई है भारत में। अगर इंडियन पॉलिटिक्स में एक सबसे बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट देखे तो वो ये था, जब एकनाथ शिंदे शिवसेना को लेकर अलग हो गए। एंड आई एम जस्ट मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ इस चीज के लिए। यू आर होल्डिंग वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिनिस्ट्रीज, आपके पास सबसे पावरफुल मिनिस्ट्री थी महाराष्ट्र की उस वक्त में, जरा से भी भनक नहीं थी आपको। सॉरी बॉस, I was a man who used to tell Uddhav Thackeray time and again that control. And I can tell this on any open platform. I always used to tell him that you have let everything loose, control. It happened in our party also. क्यों होता है ये, क्यों होता है? पावर की भूख से अंधविश्वास। हम किसी को सही से नहीं रख रहे या फिर उसको कोई और सही से रख रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि आप बहुत ज्यादा भरोसा कर दिया। हमने अब इस अजित पवार पे और एकनाथ शिंदे पे, उद्धव ठाकरे ने इतना भरोसा कर दिया कि वो सोचने लगे कि ये है कौन, और दे हैव प्रूव्ड इट दैट यू आर नोबडी। लेकिन आप अपनी फैमिली पे तो भरोसा करेंगे ना? फैमिली, अभी मालूम नहीं है फैमिली क्या होता है, किसको मालूम फैमिली क्या करेगी। भरोसा नाम की चीज इस दुनिया में अब रही नहीं। ये अगर कड़वी है पर सच्चाई, इस पे भरोसा कर। जिसको हाथ पकड़ के चलना सिखाया, वो बच्चा पीछे घूम के बाप के पिछवाड़े पे लात मार के भाग जाता है। किस पे भरोसा करो? और ये सच्चाई है। पर भरोसा जनता पे होता है, जैसे मेरा है कि मुझे मालूम है कि जब मैं रास्ते से भी गुजरता हूँ तो मेरी बहनें, खास करके नौजवान और बच्चे, जिस जिस तरीके से, जिस जिस साफ आंखों से मेरी तरफ देखते हैं। मैं बहुत अमीर आदमी हूँ यार, जितना प्यार मुझे मिलता है मुंब्रा में, बहुत बहुत नसीब वाला हूँ। मेरा एक वीडियो देखो रिसेंट, मैं गाड़ी से जा रहा हूँ और एक बस में से, बस नहीं क्या बोलते उसको, स्कूल वैन, और एक बच्चा चिल्लाता है जितेंद्र जितेंद्र, और बाद में सब बच्चे चिल्लाने लगे। तो क्या चाहिए? ये इलेक्शन में, मेरे विधानसभा इलेक्शन में मेरा सबसे ज्यादा प्रचार अगर किसी ने किया तो बच्चों ने किया, साइकिल पे एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर करके घूमते थे। एक नंबर क्या था? एक नंबर मेरा वोटिंग मशीन नंबर था। इस टाइम प्री प्लान था, स्ट्रेटेजी था या अपने आप हुआ? नहीं अपने आप। अभी तो इलेक्शन नहीं है ना, चलो मेरे साथ कोई भी रास्ते पे 10 मिनट खड़े रहो किसी सोसाइटी में, सोसाइटी के सारे बच्चे नीचे दौड़ के आएंगे, बाजू में खड़े रहेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, मेरे बाजू में खड़े रहेंगे, मेरी तरफ देखते रहेंगे। दिस इज व्हाट आई हैव गेन, दिस इज व्हाट नहीं, मेरा 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 पूरा धन, धन जिसको बोलते हैं, माय प्रिय अमानत, माय वेल्थ इज व्हाट द लव व्हिच आई गेट इन मुंबई। बिल्कुल नसीब नसीब वाले हैं आप। लेकिन अगर एक एज एन एनालिसिस अगर हम लोग देखें यहाँ पे बैठ के, तो टोटल वोट 2,60,000 अगर हम लोग पकड़े, जिसमें से 160 आपको और 1 लाख ऑपोजिशन,
टोटल ऑपोजिशन। तो वो 1 लाख जो नाराज हैं, वो भी तो बड़ा फिगर है ना। हाँ तो ठीक है ना, ये तो पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी का ये तो सबसे बड़ा तुम्हारा ये है। 33% वोट मोदी को मिले लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो 1 लाख जो नाराज हैं, तो वो क्यों नाराज है, वो हमने कभी इसको भी अपना करने की कोशिश करनी ही चाहिए। मैं कभी उनको गालियां नहीं देता हूँ ना। मैं ये नहीं कहता हूँ ना तुमने मुझे वोट नहीं दिया मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगा। जब शहर की पानी की समस्या आती है तो मैं पूरे शहर के लिए लड़ता हूँ ना। कोई एक इलाके के लिए नहीं लड़ता हूँ कि यह इलाका है, ये इस इलाके में मुझे वोट मिले थे तो मैं इनके लिए लड़ूंगा। जिस दिन वोटिंग खत्म हो जाता है उस दिन मेरा सेपरेशन हो जाता है। अगर ऐसे देखें आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मुंब्रा कलवा, मेजॉरिटी वोट्स मुस्लिम्स के थे, यानी एक मुस्लिम में बहुत बड़ा फैन बेस है। तो आपको क्या लगता है जो आज के टाइम पे मुस्लिम्स की इमेज बनाई जा रही है, उसको कहीं से सुधारने का पॉसिबिलिटी है या नहीं? ध्यान में रखिए कि इंडियन पॉलिटिक्स एक अलग मोड़ पे है, एक अलग मोड़ पे लाया गया है। दे शोकास्ट अ मुस्लिम टू कंसोलिडेट द फैनेटिक हिंदूज। अभी अजीत पवार के साथ जो अब संग्राम जगताप नाम का जो उनका एमएलए, पहले बोला लांडे को मारो दांडिया, कल बोला कि किसी मुसलमान के घर में ना की दुकान में जाओ मत, ये मत करो वो मत करो। कितना गंदा है। शायद अजीत पवार साहब ने उनका बोला था कि नहीं बोलना जान चाहिए। के क्या होने वाला है, सुनने वाला है क्या वो? पहले दांडे को मारा, दांडे बोला क्या हुआ, बाद में आज कल ये बोला। तो इसमें अजीत पवार की गलती हमें माननी चाहिए। आई डोंट केयर। बेसिक ये थिंक थिंक ये जो सोच है, ये सोच गंदी है ना बॉस। मेरी जिंदगी गई दिल्ली दरबार में खाना खाता जाते बॉम्बे। बॉम्बे। अरे क्या मैं तो मेरा पूरा पिछले 20 साल में वो साहिल पे कीमा क्या कीमा, साहिल का कीमा बहुत अच्छा रहता है। ये कभी सोचा था कि ऐसा हो होगा? अभी जाना छोड़ दिया आपने? हाँ? अभी जाना छोड़ मैंने दिया? कहा अभी भी जाता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं करता। मुन्ना अपना अपना आदमी है, चले उधर उधर जाएगा। मुन्ना है वो यार। वो उम्र से बड़ा है लेकिन दिमाग से मुन्ना ही है। नो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एज अ मुस्लिम कोई भी जो ये देख रहा है तो उसको अपने ऊपर काम करके ये इमेज चेंज करने की कोशिश करनी नहीं चाहिए। करनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि मुसलमानों ने दावत रखनी चाहिए और अपने हिंदू दोस्तों को बुलाना चाहिए, आओ भाई दिवाली है ना तुम्हारे घर में, चलो मेरे मैं खाना रखता हूँ आ जाओ। तो अपनापन, ये देश के हालात ये हो गए कि बुल्ले शाह बुल्ले शाह का एक गाना है, बेशक मस्जिद मंदिर तोड़ो बुल्ले शाह ये कहता। अभी बात करोगे ये, बुल्ले शाह अभी बोलेगा तो उसको मार डालेगी। अभी कोई बुल्ले शाह जन्म लेगा क्या? चेंज। Fanatism has become a style. The liberal mindset, which was once upon a time, see, Jinnah told everybody, "Chalo, let's go to Pakistan." And Maulana Azad said, "This is my country, boss. I cannot leave this." People stayed with Maulana Azad. The Razakars fought against the Indian army. He should have been hanged. What reason? But the great liberal Nehru asked Razakar, Qasim Rizvi, that now time is over. You want to stay in India, you want to go to Pakistan? He said Pakistan. Immediately he was given a consent to Pakistan. This is our country, yaar. This is our country. Yeah, see such great leaders with such great ideologies. We should be proud that the Indian Prime Minister, when first went to America, Mr. Kennedy went up the stairs in the aircraft to get him out. And now when our Prime Minister goes, one of the deputy minister goes and receives him and takes him to the wherever he stays. So this is change. Indian position in international politics has gone down. We have lost it. Whatever the media might say, but we can see it.
India was a force to reckon with. Indira Gandhi went to the White House and told Mr. Nixon that you dare not interfere in my country. It is my country and it will be ruled by me because I am elected by the people. You are not nobody to interfere. If Pakistan is doing atrocities in Bangladesh, I will liberate Bangladesh, whether you like it or not. She liberated it. She didn't wait for the that अमेरिका की परमिशन नहीं है. अमेरिका की परमिशन नहीं ली उसने. उसको जो लगा उसने किया. So we had leaders like this. आज के टाइम पे कहाँ नहीं नहीं है. So we will have to give birth. वो I एनवायरमेंट mean, that is considered as a legendary. एनवायरमेंट ही कहाँ दे रहे हैं उसको ग्रो करने का. उसका बॉस. लेकिन एक जो बर्बाद हो गई जनरेशन वो तो हो गई. तो ऐसा है कि ये तो चलते रहता है. ये तो चलते रहता है. पैगंबर साहब को भी तो पत्थर मारे थे ना लोगों ने. अगर पैगंबर साहब को पत्थर मारे थे तो तुम्हारे में क्या है? कुछ नहीं है. हमको तो रोज खाने चाहिए. आपके पॉडकास्ट के एक्सपीरियंस के बीच में आने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन बकाला के बारे में एक और चीज जान लीजिए कि यहाँ पर 100% हलाल आपको आइटम्स मिलेंगे. आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हलाल चीजें जो आपको जैसी चाहिए वैसे आपके घर तक पहुंच जाएंगी बिना आपकी मेहनत के साथ. आप पॉडकास्ट एंजॉय कर सकते हैं. आज के टाइम पे क्रिटिसिज्म, लेट्स से मैं अगर आपके सामने आपकी बुराई कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप झेल भी लेंगे. लेकिन आपके लोअर लेवल लीडर्स या फिर कोई और पार्टी के सेम लेवल लीडर, वो क्रिटिसिज्म झेलने की ताकत ही नहीं है आज. कैसा है कि हम ना आजकल पेपर पढ़ते हैं, ना हम दुनिया देखते हैं. हम सोच इतनी सी छोटी कर दी है. सोचने की जो मर्यादा है वो हमारा ब्रेन जितना है उससे भी छोटा हो. फिर भी हमारे पास अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है ना. कोई ऑप्शन नहीं है. ऐसा कभी भी मत. नहीं, अगर अभी मैं आपको अगर आप देश की जनता चाहेगी उस दिन ऑप्शन लेके आएगी. कभी सोचा था इंदिरा गांधी को ऑप्शन आएगा? यू आर टू यंग. Probably you might not know about Indira Gandhi's history. Indira Gandhi was one of the most popular leaders India had ever seen. She lost and lost drastically, dramatically. She lost. But within two and a half years, again the same Indian people who had defeated her made her sit here. So this is India. We never know. And you should always be hopeful. मैंने पहले ही कहा उम्मीद तो दुनिया कायम है यार. उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए. तो हमको ये उम्मीद करनी चाहिए कि मुमरा और भी सुधरेगा. क्यों नहीं सुधरेगा? एनवायरनमेंट कहाँ दे रहे हैं हम उसको. एनवायरमेंट नहीं, अगर कोई रिश्तेदार आ रहा है किसी का कहीं से विजिट के लिए, सीधा मेन रोड पे आपको इतने बड़े बड़े कचड़े के डंपिंग ग्राउंड्स मिल रहे हैं. कहाँ से फिजिबल है वो. ऐसा है कि पूरे थाना ने कभी ये सोचा है क्या? कल मैंने भाषण में बोला कि 30 years of municipal corporation with शिवसेना, you don't have a dumping ground of your own. कहाँ कचरा जाएगा? और हमारे थाने कर चुमके देते हैं. उसमें उद्धव वाला साहब ठाकरे की भी तो है, जिम्मेदार है ना वो. आज हमको समझ में आया होगा कि जिनके हाथ में उन्होंने डाला था उन्होंने क्या बर्बाद करके रख दिया. कंपेयर मुंबई विद थाना. मुंबई अंडर उद्धव बाला साहब ठाकरे had 92,000 crore रुपीस का फिक्स डिपॉजिट्स. और आज थाना की हालत ये है कि कटोरी में डालने के लिए पैसा नहीं है. भीख मांगने से भी पैसा नहीं देगा कोई थाना महापालिका. भीख मांगने. तो ये सारी प्रॉब्लम मतलब मुमरा से सॉल्व ही नहीं होगी. नहीं देखो ऐसा ये प्रॉब्लम सिर्फ मुमरा में. ये जो तुम्हारी सोच है ना ये गलत है. नहीं, मैं जब तक अपने इलाके को नहीं सुधार सकता मैं कुछ और ओपन योर आईज. हम पानी मुमरा में कर दे जाओ घोड़बंदर रोड पे. नहीं, वही बात है. जब तक मैं मुमरा की प्रॉब्लम नहीं सुधार सकता मैं कलवा वालों को क्या बोलूंगा. अरे तुमको थाना देखना चाहिए भाई. तुमको थाना में पानी नहीं है क्योंकि थाना में डैम ही नहीं है. वी आर बेगर्स. हम MIDC से पानी देते हैं. हम कभी इरिगेशन से पानी देते हैं, कभी हम स्टेम से पानी देते हैं. हमको कलेक्टिवली थाना हैज टू थिंक दैट वी हैव टू चेंज. अरे आप मुमरा की बात कर रहे हो. सबसे अमीर एरिया जाना जाता है घोड़बंदर. जाके देखो अभी जाओ इधर से घोड़बंदर रास्ता देखो जाके. You will be ashamed. And I'm telling you now that after 5 years, people of Porbandar Road will feel sorry for themselves that we were fools to have purchased a 3-bedroom, 4-bedroom flat on Porbandar Road.
and that too in crores. Our MML is a better place to stay than Gorbandar Road. We have more water in Mumra than Gorbandar Road. Do you know that? हमारा माइंडसेट हमने बना दिया ना, नहीं मुमरा है ये। हमने अपना माइंडसेट बना लिया। वो माइंडसेट से निकलो, वो माइंडसेट से निकलो। हम नहीं निकलेंगे तो द्वार शहर दूसरे यही बोलेंगे ना मुमरा। आज तुम्हारे रिश्तेदार जो 20 साल पहले आए थे आज मुमरा में आते हैं तो क्या बोलते हैं? रोड्स बेहतर हुए हैं डेफिनेटली, बदला है कि नहीं? रोड्स ये बेहतर हुए। बदल तो आएगा ना। नहीं फिर भी वही रोड्स के बेसिस पे मैं कब तक वोट लेते रहूंगा? अमेरिका का जो राष्ट्राध्यक्ष है ना उसके केबिन के अंदर लिखा हुआ है कि द रोड्स आर गुड नॉट बिकॉज अमेरिका इज रिच। अमेरिका इज रिच बिकॉज roads अमेरिका। are- कोई भी शहर रास्ते से बदलते जाता है। आप पहले मुमरा का जो आई डोंट नो व्हेन डिड यू कम टू स्टे इन मुमरा? When you were elected first time, first time, Right. और मैंने बोला ना 9 से 14 के बीच में, 9 I was around 15. तो आपने रेती बंदर रोड देखा था? रास्ता था वहां पे। आज अगर ट्रैफिक नहीं रहा तो रेती बंदर से लेके शील फाटा जाने तक आपको 15 मिनट लगेंगे। अभी ट्रैफिक की समस्या आप बोलोगे मुमरा में ही है, यू आर अंडर रॉन्ग। जाओ अभी इधर जाओ, ये रास्ता क्रॉस करके उस बाजू जाओ और देखो ड्राइव। तो वो रास्ते बड़े बने नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदल गया है। मुमरा में तो रास्ते बड़े हैं सर। अरे वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गाड़ियां थी, कभी इमेजिन किया था? नहीं वो हॉकर्स की वजह से जो चीजें हो रही है वो Hawkers is a social problem, and and I nobody should blame me, but it is a particularly in Muslim localities hawkers का प्रॉब्लम ज्यादा है, क्योंकि मेरी माँ 3 किलोमीटर चल के बाजार में जाती, सब जगह हुई है। पर मेरी माँ की बहू नहीं जाती है। मेरी माँ की बहू बोलती है बाहर गाड़ी में है ना वो से ले लेना यार। और फिर मेरी माँ के बहू के घुटने वो जब 40 साल के होते तभी दुखने शुरू हो जाते। और मेरी माँ 70 साल की थी और 10 किलोमीटर चलती थी। ये सुन रहे होंगे सर। तो मैं अरे बॉस अगर डरता तो जीते रावण पहचाना ही नहीं जाता। दिस इज अ फैक्ट ना। हॉकर्स इज अ सोशल प्रॉब्लम। आप क्यों किसी को दोष दे रहे हो? अपने आप को दोष दो। चलने फिरने की जगह नहीं छोड़ी है। अरे तो उनको अगर गिराइक मिल रहा है, कौन आता है? बाहर से आते हैं कि अंबरनाथ से लोग आते हैं, कल्याण से लोग आते हैं? देख फिर भी वही डिमांड ठीक है लेकिन सप्लाई भी तो हो रही है ना उतनी सर। हाँ, तो डिमांड है इसलिए ना। अरे लोगों ने अगर ये सोचा कि मैं नहीं करूंगा आपस से, मैं जाता हूँ मार्केट में, ऐसे तो ड्रग्स की भी डिमांड है सर। तो ड्रग्स की डिमांड पूरी दुनिया में है ना। मुमरा में फिर सप्लाई तो है ही। ऐसा है कि मैं हमेशा कहता हूँ 2 दिन के लिए दुखी होंगे सर, लेकिन ये जो हॉकर्स की प्रॉब्लम है ट्रैफिक का बहुत ज्यादा, मैं कभी गलती से नहीं चुनूंगा कि मैं एमएम वैली से अंदर से ना जाऊं और सीधा चले जाऊं। मैं एक बात पूछता हूँ कि क्या तुम कहीं हमारे माँ और बीवी को बता सकते हो कि आज के बाद हॉकर से कुछ लेना मत? आदत है ना, वो बॉम्बे से यहाँ वही है ना, ये आदतें ही हमारी खराब हो रही है। ये मेरी माँ सोने से पहले मेरी माँ जब से मैंने होश संभाला तब से मेरे को कहा, माँ कहती थी कि तुझे जब आना है तब घर आ, लेकिन दरवाजा में खोलो। तो मैं कभी नशे में घर गया ही नहीं, क्योंकि माँ कॉलर पकड़ लेती थी, सुन लेती थी, सिगरेट की बू आई तो कान के नीचे आवाज मिलती थी। अभी माँ और पिताजी दोनों थक के सो जाते हैं, बेटा होश में आया बेहोशी में आया पता ही नहीं। और लाडला बेटा सोया है तो माँ तो फिर एकदम प्यार में आती है, नहीं नहीं सोने देना उसको, रात को शायद देरी से आया है। मेरी माँ पिछौड़े पे लात मार के 7 बजे उठा देती थी वट। तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर सुधारना है बच्चों को तो सबसे बड़ा काम अगर कोई कर सकता है तो माँ की आंख। जिस दिन माँ के आंख का डर निकल गया उस दिन भी बच्चा हाथ से चला गया। वो सिर्फ मुसलमानों को नहीं हिंदुओं को भी लाए। और आजकल की दुनिया में बेचारे माँ बाप भी इतने परेशान है, इतनी कंपटीशन है फॉर सर्वाइवल। माँ भी सुबह 7 बजे उठती है, खाना बनाती है, काम पे जाती है, शाम को थक के आ जाती है। वो भी बेचारे क्या करेगी, वो भी थक भाग के सो जाती है, क्या करेगी?
हमारी माँ काम पे नहीं जाती थी तो उसका एक ही काम था, दिन भर बच्चे की कॉलर पकड़ के रखो। आज भी तुम्हारे माध्यम से हर औरत को, हर बैठी हुई औरत को, जो सुन रही है उसको कहूंगा, अगर बच्चों को सुधरना है तो बाप का काम नहीं, वो माँ का ही काम। पॉइंट पे अगर ऑफेंस नहीं लेते हैं आप, तो मैं कह रहा हूँ कि अभी भी अगर हम फोर्स करें, जैसे अगर पोलियो अगर हम दे देते ऑप्शन कि आप पोलियो लो मत लो, आपके ऊपर है, हमने फोर्स किया, रूल्स बनाए, रेगुलेशन बनाए, जबरदस्ती की, तो रूल्स फॉलो हुए ना। हम जबरदस्ती करेंगे तो लाइफस्टाइल बदलेगी सर। तो जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी। मैं हॉकर्स की बात कर रहा हूँ। तो करनी ही पड़ेगी। तो फिर आप चेंज उनको कहीं और रिलोकेट कर दीजिए। रिलोकेट करने के लिए जगह तो दिखाओ। जो बना था वहां पे नहीं हुआ सर रिलोकेट तो। तुम्हारे तुम्हारे जो, यानी जो पहले के जितने भी पॉलिटिशियंस थे सब रिजर्व पॉट्स, ये तो मैं आया हूँ तो रिजर्वेशन बचे हैं। और दुनिया जो सबसे बड़ा इल्जाम आप पे ही लग रहा है सर रिजर्वेशन का। मेरे ऊपर है। मैं, लोग तो ये भी बोलते थे मैंने कि क्या कब्रिस्तान भी खा लिए। अगर ये कब्रिस्तान नहीं रहता तो कोविड में सोचो क्या हाल होती। मेरा सबसे अच्छा काम अगर मेरी जिंदगी में मैंने किया है, कल मुझे मौत आती है तो मेरा सबसे अच्छा काम मुमरा में क्या है, तो मैंने शहर को कब्रिस्तान। आज क्यों ही आए चिल्लाते हुए पॉलिटिशियंस, इस बारिश में इतनी बारिश हुई, आई नहीं कोई। जितेंद्र रावण चोर है, कब्रिस्तान खाया, मिट्टी खाया, पत्थर खाया, ये खाया, वो खाया। क्यों? 8,000 लोग दफन हुए हैं वहां पे, 8,000 लोग। ये सोचिए ये कब्रिस्तान नहीं होता तो ये 8,000 लोग कहाँ जाते। ठीक है, देने वाला वो है, जरिया आप बने, बहुत अच्छी बात है। तो देने वाला वो, ये वो सब नहीं है, सोच। ये लड़ झगड़ के प्राइवेट जगह पे पूरे भारत में पहली बार कब्रिस्तान आया है। कब्रिस्तान वक्फ पे जमीन पे आता है, जो अभी वक्त भी है मोदी साहब ने खा दी। आपको मालूम है आने वाले दिनों में वक्त, अगर वक्फ नहीं रहा तो मुसलमानों को कब्रिस्तान मिलेंगे। सबसे दर्द भरी कहानी वहां है। बाकी वक्फ की जमीनें क्या है किधर है छोड़ दो सब, लेकिन वक्फ की जमीनें आपको कब्रिस्तान के लिए मिलती थी, मदरसों के लिए मिलती थी, तालीम स्कूल्स के लिए मिलती थी। अब आपको ये सरकार के सामने घुटने झुका के जाना पड़ेगा, भाई दो हमको जमीन, कहाँ से देंगे। हर कोई जितेंद्र रावत नहीं है जो लड़ झगड़ की 5 एकड़ जमीन लेके आएगा बीच शहर में। आप बताओ बंबई में बीच शहर में नया कब्रिस्तान पिछले 50 साल में बना है। विक्रोली का कब्रिस्तान लोग 40-50 साल से लड़ रहे हैं कब्रिस्तान के लिए, आज 1 इंच जगह नहीं मिलेगा। देखो मुमरा में गाली सुनने की तो मुझे आदत होगी, मुझे तो हरामखोर क्या और क्या क्या बोलते हो, क्या बोलते लेकिन ये गाली सुनने की वजह से आप, ठीक है छोटे बच्चे आपके बहुत बड़े सपोर्टर हैं, जो धीरे धीरे आपके सपोर्टर थे पहले के वो भी हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत अवेयर होते जा रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं से भी अगर ब्रेन वॉश होके या फिर कुछ जान के भी आपसे अलग हो जाते तो उसके लिए आप क्या करेंगे? कुछ नहीं उसमें क्या है, फर्क पड़ेगा ही नहीं उससे आपको। हो गया अलग। लॉन्ग टर्म में आपको उससे फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो ऐसा है, तुम्हारे तकदीर में क्या लिखा है वो नहीं तय करता, वो मैं तय। लोग बहुत समझदार है यार, लोगों ने 1 लाख वोट से ऐसे ही नहीं जीता है ना मुझे। नहीं, अगर मुंब्रा में वोटर हैं अभी, लेट्स मैं इमेजिन, वोटर नहीं हूँ तो भी मुझे समस्या मालूम नहीं है क्या। नहीं, अगर एक कॉमन मैन और आप राजा के बेस में जाएंगे, कितने भी आप देखो मैं क्लोज टू है, राजा नहीं आपको हूँ बोलेगा भाई, ही नहीं कोई। मैं आम ऐसे जमीन पे बैठता हूँ, लेकिन उससे फिर पूछिए मुझे एमएलए के आप प्रॉब्लम अगर कौन है। कॉस्ट्यूम में जाएंगे तो आपको कोई भी आप प्रॉब्लम्स नहीं बताने वाला है, बताएगा तो ऐसा ऊपर ऊपर कौन से बोला बताएगा, आपको? ऊपर ऊपर से बताएगा, आपको अरे इतना कौन थोड़ी बोला बताएगा, आपको? मैं जानता अरे हूँ लोग सर। गालियां देते, गालियां, तुम आओ मेरे मेरे फोन पे आओ कभी और सुनो। अरे ये तो अच्छा है कि अब टोरेंट आ गया है, वरना मुझे, हम एक दौरे पे गए थे तो मेरे साथ एक देश का, राज्य का एक बड़ा नेता बाजू में बैठा था और मुमरा में लाइट चली गई थी। आधे घंटे में इतने फोन आए कि वो मुझे पूछा कि तू आमदार है कि वायरमैन है। मुझे याद है कि मुमरा में 6 से 8 एक बार लोड शेडिंग हुआ था हम्म। और मैं इटली में था। मुझे इतने फोन आते थे, इतने फोन आते थे कि मेरे फोन का बिल 4.5 लाख रुपया आया था। प्यार है लोगों का, लोग फोन करेंगे गालियां देंगे। अगर प्यार करते तो कॉलर पकड़ने का भी हक है। इस देश के इतिहास में नेहरू जी को आजादी मिलने के बाद एक औरत ने जाके कॉलर पकड़ ली नेहरू जी और पूछा कि मेरे जिंदगी में क्या फर्क गिरा है, इस देश को आजादी मिली है। तो नेहरू जी ने हंसते हुए बोल दिया था, फर्क इतना ही हुआ है कि इस देश के पंतप्रधान की कॉलर तुम पकड़ सकती, ये तुम्हें अधिकार आजादी और संविधान ने दिया।
तो ये फर्क है। अगर तुम प्यार देते हो, प्यार करते हैं, तो फिर तुम गाली के भी हकदार हो, फिर प्यार के हकदार नहीं हो सकते। फिर भी अगर आपसे सवाल मैं यही अभी फिर से एज अ कॉमन मैन मुमरा के पूछूं तो स्टिल बहुत इश्यूज हैं सर। इश्यूज कहाँ नहीं है, हर नहीं issue- मैं कोशिश की बात कर रहा हूँ, मुझे अपफ्रंटली देखो कोशिश दिख ऐसा ही है, नहीं रही है किसी की। तुमको कोशिश करनी ही पड़ेगी, कोशिश करती ही रहनी पड़ेगी। आपकी लास्ट कोशिश मुमरा के लिए क्या थी? जितना भी सुधार करो उतना कमी है मुमरा की। लोग मुझे क्या क्या बातें सुनाते हैं जब मैं मुसलमानों के बारे में बात करता हूँ। आपको इस तो मैं देश में चल रहे- इस जी देश तो में- दिन बोलते हुए इस सुने देश- मैंने। इस देश में 5-10 लोग हैं जो इतनी बात करते हैं, पर मैं करता हूँ, मैं डरता थोड़ी हूँ। वक्फ के बारे में जितना कोई मुसलमान नेता ने नहीं बोला, उतनी बातें मैंने वक्फ के बारे में कही है कि वक्फ की जमीनें जितनी प्राइम जगह पे है दिल्ली में, शायद ही किसी के पास। और सबसे बड़े दुख की कहानी यह है कि वक्फ की जमीन चली जाएगी तो आपको आपके कब्रिस्तान नहीं मिलने हो। कहाँ दफनाओगे लोगों को? तुमको जाके कलेक्टर के पास खड़े रहना पड़ेगा भीख मांगते हुए, तो भाई जमीन दो ना, जमीन दो, मेरे को जमीन दो। जो 500 साल 700 साल पहले लोगों ने जमीनें रखी है, कुछ अमीरों ने अपनी सोच करके जमीन रखी है कि नहीं हमारे कौम के लिए दी दे, वो जमीन छीनी जा रही है। और मुसलमान उस बारे में भी अलर्ट नहीं है पॉइंट पे सर, बिल्कुल कोई भी दोहरा ही नहीं कि ये हो रहा है। कि किसी को पता ही नहीं है, कोई मुसलमान सीरियस है ही नहीं कि वक्त गई है। नहीं नहीं, वो तो क्या अंबानी को जमीन दी ना, वो चोरों ने दी, वो चोरों को मारो। लेकिन तुम पूरी वक्त की जमीन खा लोगे तो तुम्हारी मस्जिदें कहाँ बनेगी, तुम्हारे मदरसे कहाँ बनेंगे? तुम क्या सिर्फ इलीगल बनाती जाओगी क्या? और मैं अभी फिर से कहता हूँ कि तुम्हारे कब्रिस्तान कहाँ है? मुसलमान सोचता ही नहीं है। यहाँ तो इलीगल स्कूल्स भी हैं मुमरा में। मुमरा में नहीं, वो अगले स्टेट में भी है। ये मुझे तुम हर वागले चीज स्टेट मुमरा में पे कर मत लेके जाओ। वागले स्टेट का मुझे कुछ करना ही नहीं है। मेरा ऐसा बच्चा नहीं, अगर ऐसा नहीं, मेरा बच्चा अगर मुमरा में पढ़ रहा है ये मत तो मैं सोचो, क्या ऐसा फिर नहीं, सुनूं? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, ऐसा देखो, this is एज अ कॉमन मैन मुमरा में मैं रहने वाला I हूँ। am telling you that illegal schools is again a social problem. मेरे घर के बाजू में स्कूल है, अहमद साहब की स्कूल है। अरे अहमद साहब की स्कूल है लेकिन इलीगल है। आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे फिर? एक्शन होता है ना हर स्कूल पे। फिर कहाँ आप देखिए, अभी आप दिखा जेल में ये जाते जितना हैं। हम लोग जितना बैठे हैं उसमें आप क्लासरूम देख लेंगे। जेल में जाते हैं लोग। लेकिन अगर तो आप उनसे बोलो तो साहब वो फी परवड़ती नहीं है ना, सिम्बोसिस बहुत महंगा है। वो सेंट क्या कौन सी स्कूल है सेंट, वो खड़ी मशीन रोड के, हाँ, सेंट मेरीज। आप कौन से स्कूल में पढ़े हो? रोजरी कॉन्वेंट, शादाब सर। शादाब। जी। चलो एनीवे, नाइस, आई हैड अ गुड टाइम विथ यू एंड होप, आई डोंट नो हाउ आई हैव डिलीवर्ड, but I tried to give my best. And I have a lot of expectations from the youngsters of Mumra, girls and boys, that please, please, please wake up. Don't fall into the trap of religious warfare, Indian politics. Think about your city. Think of अपना फ्यूचर सिटी के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे सर, आप मुझे थाने का गिना रहे थे। no. Think about this whole city. Problems don't exist only in Mumra. Problems exist everywhere. We have to find solutions for every problem. When we talk about traffic, see what happens is we ourselves are to be blamed for the derecognition of Mumra. हमने मुमरा को बदनाम किया। नहीं मुमरा में मोर्चा निकालो यार ड्रग्स के खिलाफ। सर आपकी पार्टी वाले निकालते हीरानंदानी में ड्रग्स नहीं बेचे जाते क्या? सर आपकी पार्टी वाले ही निकालते। अरे मैं देखो पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सोच बता रहा हूँ। सिर्फ मुसलमानों के बच्चे ड्रग्स देते हैं ऐसा आपको लगता है क्या? पर हमने तो ये एक इमेज बना डाली है कि मुसलमानों के बच्चे ही ड्रग्स लेते हैं। मतलब ये प्रॉब्लम सारी हम लोग सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का कीजिए ना सर। सॉल्यूशन आया कि नहीं? मुमरा के प्रॉब्लम में सॉल्यूशन आया कि नहीं आया है? आप बोल सकते हैं सुधार आ रहा है, किसी ने मना सुधार नहीं एक किया। दिन में पूरा मुमरा शहर रोम नहीं बन सकता ना। एक दिन में नहीं, देखो लेकिन इलीगैलिटी खत्म होते 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 एमएम वैली आई ना। कभी सोचा था एमएम वैली में 30 मंजिल की टावर बनेगी? कभी सोचा था?
अब वहां पे हम भी सिर्फ तो टावर ही टावर बन रहे सर, कहाँ और बच्चे और तो फिर बाकी क्या जो बनेंगे और पुराने जो रह रहे हैं पुराने मुमरा वाले, उनको और कुछ मिल ही नहीं रहा है ना सर तो क्या टावर में, क्या चाहिए वो आपको? पुराने अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ऐसा है, आखिर में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदलता जाएगा। पुराने मुमरा वाले ही नाइस सिटी में ले रहे हैं, पुराने मुमरा वाले ही एमएम वैली में घर ले रहे हैं, कोई नए थोड़े बाहर से आ रहे हैं। आ रहे नए नए वाले भी बाहर से नए आ भी रहे आ रहे हैं, पर पुराने मुमरा वाले ले रहे हैं ना घर। चलो मैं दिखाता हूँ हैं। कितने जो पुराने लेकिन वाले जो मुमरा वाले पुराने कहाँ रहते हैं। जो पुराने गरीब हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन या फिर बिलो मिडिल क्लास भी अगर सोचें, तो वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना वो सारा 45 लाख वाला। देखो ऐसा है, तो जरा दूर जाओ, जाओ तलजा की तरफ, जाओ टाइगर की तरफ। आपको भी अगर मुमरा स्टेशन के नजदीक ही घर चाहिए तो फिर सोच बदलनी चाहिए। People do appreciate the change in Mumra. I can count in front of you people who will talk about change in Mumra. You go to the worst area of Rashid compound and people will नहीं बदलाव तो आया। फिर से एक बार कहता हूँ कि Rome was not built in a day. लेकिन एजुकेशन में आप मानते बदलाव आया है? जरूर आया। कितनी स्कूलें अच्छी खुली है, क्यों आशा वो कौन सी स्कूल, वो स्टेडियम के सामने कौन सी स्कूल आई है? रेडियन, जा एडमिशन लेके दिखाओ। वही बात है ना, वही गिनती के मुमरा में अरे कितने बच्चे गिनती क्या है, अब तुमको क्या लगता है एक दिन में 100 स्कूल बनेंगे क्या? नहीं जो ऑलरेडी है उनको तो हम लोग स्ट्रिक्ट कर सकते हैं ना। तो कितना स्ट्रिक्ट करेंगे और क्या करेंगे? स्कूल तुमको क्या लगता है अच्छे स्कूल? तो फिर तुम्हारे 10वीं में 90% और 95% कहाँ से आते हैं बच्चे? आई वाज आल्सो वन ऑफ देम। मुमरा के बाहर के क्या? आई वाज आल्सो वन ऑफ देम, लेकिन मैंने अपने आसपास देखा है लोगों को खुली बुक से अरे चीटिंग करते ऐसा हुए। थोड़ी है यार। नहीं आई स्वेयर, मैंने खुली बुक से लोकेलिटी में और गलत घर No, में रहते हो, तुम्हारे घर no, के sir. बाजू में सब ऐसे ही लोग रहते हैं। नहीं नहीं, ये आप जिस स्कूल का नाम ले रहे थे वहीं की बात है। मैंने अपने बाजू में बुक खुली रख के चीटिंग होते हुए पूरी क्लास में देखा। अरे पर ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे ये नहीं चलता है, कॉपी नहीं होती है, ऐसा कोई एरिया बताओगे क्या? तुम सिर्फ तुम्हारे मुमरा को क्यों बदनाम करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं? बदनाम करने की बात नहीं आया, मैं कितना सारा कुछ कर रहा हूँ कि मैं अपने लोगों को अपलिफ्ट करूँ। देखो ऐसा है सर अगर कि हम अपनी अपने गलती उम्र का एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो एक करिश्मा रहता है, अपने उम्र की एक हिंदी पिक्चर में कभी किसी ने कहा था कि कभी मैं भी 16 साल का था, नाके पे खड़े रह के चाय पीना, ये कोई बड़ा क्रिमिनल नहीं है। वो नाके पे मैं भी खड़ा रहता था। नाके पे खड़े रहना कोई गलत बात नहीं है, कोई गंदी बात नहीं है। मैं उस नाके पे खड़े रह के ही यहाँ तक आया। आज भी मेरे नाके के दोस्त जिंदा है, हम लोग 40-45 साल के पुराने दोस्त है। नहीं, मैं ये मानता हूँ सर, अपनी गलती अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो फिर मैं चेंज भी नहीं कर सकता। तो तू तेरी गलती एक्सेप्ट कर, तू कॉपी कीजिए। मैंने नहीं किया था सर, मैं ये कह रहा हूँ। ये ऐसा है कि 10% ऑफ द एलिमेंट्स आर लाइक दैट, बट डोंट ब्लेम होल बुमराह फॉर दैट। नहीं ये वही चीजें मैं जो जैसे बताया, तो तू उन बच्चों को क्यों नहीं अप्रिशिएट कर रहा है जो सीए में फर्स्ट आया? वही कह रहा हूँ सर, वही बच्चे तो उसके वजह से ओवर शैडो में चले जा रहे हैं सर। अरे ऐसा आपको लगता है? तो उनको मालूम है आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग में जिसकी बच्चे की शादी परसों इधर हुई ताज लैंडन में, वो बच्चा मुझे जब वो 10वीं में था तभी मिला था, फिर 12th स्टैंडर्ड हुआ तभी मिला था। उसके बाद मैंने उसको आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग के बारे में बताया था। आज वो इंग्लैंड में काम करता था, अभी सिंगापुर में एक नई कंपनी का हेड बन गया है, मुमरा का बच्चा है। तो आप ये सोच बदल डालो कि मुमरा के बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि और ड्राइव कर सकते हैं ना सर। नाके पे खड़े रहे, तुम लोग मुमरा को बदनाम करो। मैं ये कह रहा हूँ नहीं, हम और कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। मुमरा में पोटेंशियल है सर, बच्चे कर रहे हैं, तुम देख नहीं रहे हो। नहीं मुमरा में पोटेंशियल इससे बहुत ज्यादा है। तो है, एक्सप्लॉइट होगा, उसको एक्सपोजर मिलेगा। मैंने बताया ना, अभी का कल 8 दिन पहले उसकी शादी हुई। उसकी माँ अभी 3 महीने सिंगापुर जाके रह के आई, उसके पहले 1 साल पहले जाके लंदन लेके रहे। मेरे सामने बड़ा हुआ बच्चा है, 2 सगी बहनें हैं, MBBS कर रही है जीजे हॉस्पिटल में, जुड़वा बहनें। ऐसे हिडन डायमंड्स बहुत है। पर अगर तुम सिर्फ ड्रग्स वालों के पास नाके पे जाके उनको ही देखोगे, तुमको ये सब दिखेगा ही नहीं, फिर वो मेरी गलती नहीं जो आप मुझे समझा वही मैं दूसरों को समझा रहा हूँ कि डोंट ब्लेम मुमरा फॉर एवरीथिंग। ऐसा ही होता है। इसीलिए मैं आपसे क्लैरिफाई कर रहा था। यही अपना काम है कि आंखें खोलो। जैसे मैंने बताया कि हर माँ को ये सोचना चाहिए कि मेरे बेटे को अगर बदलना है तो पहले मुझे बदलना पड़ेगा और उसको रात को सुलाना पड़ेगा। 10 बजे आके सो जा, 2 बजे का तक कहाँ घूमता है? जब तक माँ नहीं पूछेगी तब तक मैं नहीं कर सकता हूँ ना। मैं बोल सकता हूँ, कर नहीं सकता। तो हमको करना पड़ेगा।
हम नाउम्मीद होके अब तो कुछ रहा नहीं इस शहर में, ये शहर तो बर्बाद हो गया। यही कह रहा हूँ, चलिए सर काम करते हैं फिर उस तो चीज काम पे। तो हम कर ही रहे हैं, आप स्टूडेंट्स नेगेटिविटी सोच स्टूडेंट्स दीजिए कि नहीं नहीं बदल ही नहीं स्टूडेंट्स रहा पे है, नहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, नहीं 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 ड्रग्स ही बेचे जा रहे हैं, नहीं अब्यूज ही हो रहा है। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई? नहीं, अगर स्टूडेंट्स पे अगर आपके काम देखे तो वो स्टूडेंट्स पे कैसे कहाँ से अपलिफ्ट की बात हो रही है? स्टूडेंट्स की अगर मैं स्पेशली बात क्या करूँ, क्या क्या स्टूडेंट पॉलिटिक्स की आपने बात की, मुंब्रा में तो कहीं से पॉलिटिक्स है ही नहीं। हम्म ऐसा है कि स्टेट हैज बैंड पॉलिटिक्स इलेक्शंस, नो आई एम सेइंग लीडरशिप क्वालिटीज माय लीडरशिप leadership qualities are inborn qualities. Nobody can infuse, nobody can inject leadership. मेरी माँ तो मुझे मारती थी, भाई तेरा ये नेतागिरी बंद कर, घर में बैठ पढ़ाई कर। मैं फैक्ट बताऊं, किसी माँ बाप को अपना बच्चा लीडर करके अच्छा नहीं लगता है। मुझे नहीं मालूम उम्रा में आपकी क्या सोच है और क्या लोग है। मेरी माँ तो यूज्ड टू हेट, ए भाई ये राजनीति बंद कर, कोई कुछ कुत्ता भी नहीं पूछेगा तो। ऐसा नहीं है, ये जो तुम्हारे दिल में जो बैठा है ना कि कुछ नहीं हो रहा है, नो दीज आर जो ये लोगों ने कहा है वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो तुम गलत लोगों से मिले। ऐसा तो नहीं, इन सबसे जो मिल रहा है सबके सभी गलत है। नहीं नहीं यानी तुम बहुत ही ज्यादा गलत लोगों से मिले। नहीं नहीं पॉजिटिव चीजें हैं मुंब्रा में, ऐसे कहीं नहीं है। के बाहर खड़े रहो और उनके पेरेंट्स से बात करो और पूछो ये स्कूल कैसी है। हाँ ये सच है कि ऐसी 10 स्कूलें खुलनी चाहिए, और उसके लिए प्लॉट्स चाहिए, उसके लिए वैसे एजुकेशनिस्ट चाहिए, वो जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट देखो कितना पावरफुल है इसको, उसका डेडिकेशन एंड डिवोशन देखो। यू हैव टू थिंक थ्रू ऑल एंगल्स। इफ नॉट न्यू जो एग्जिस्टिंग है उसको थोड़ा टाइट कर सकते हैं, वो कह रहा हूँ मैं। ऐसा टाइट है ही ना, आपको टाइट नहीं ऐसा आपको लगता है, क्योंकि तुम डीप जाके देखते नहीं हो। नहीं, अगर ऊपर ऊपर से देखो तो सब अच्छा ही है, डीप जाने से ही फिर वो गलतियां महसूस हो रही हैं। तुम डीप नेगेटिवली जाओगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं तुमको। नहीं, तुमको मैं मालूम है unbiased होके जा महाराष्ट्र रहा हूँ। में जिला परिषद स्कूल सुधारने के बाद जिला परिषद स्कूल्स की एडमिशन बढ़ गई। ना मिरर पढ़ो परसों का, मिरर में स्टोरी आई है जिला परिषद स्कूल। सी until and unless you have positivity and hope, then nothing। सूरज भी काला ही नजर आता है क्योंकि फिर वो दिखता ही नहीं है ना। यू हैव टू हैव पॉजिटिविटी एंड होप, या कि मैं ये सुधर रहा है। अगर आदमी बीमार है और उसकी बाजू वाली बीवी उसको बोलती ही रहेगी सुधार नहीं दिख रहा है, कुछ सुधार नहीं दिख रहा है, 8 दिन में मर जाएगा। उसकी बीवी उसको वो समझाती है, नहीं नहीं बहुत सुधार आ रहा है, तुम्हारी सांसें अच्छी हो रही है, तुम्हारे आंख में बहुत एनर्जी दिख रही है, तुम्हारा चेहरा बहुत साफ सुथरा दिख रहा है, 8 दिन में अच्छा हो जाएगा। आप उसके बारे में 10 मार डालोगे उसको, नहीं चलो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया पूरा पॉडकास्ट कंप्लीट देखने के लिए। बकाला ऐप जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और जो फायदे मैंने आपको बताए हैं उसका मजा आप उठा सकते हैं।